हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 61 का। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम ये टीएस ग्रेवाल वाले ग्रुप से कर रहे हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की रीडिंग को। इससे पहले कि मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूं इस क्वेश्चन की, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है जी। ये देखिए मेरे पास ये बुक है टीएस ग्रेवाल की लेटेस्ट एडिशन, पेज नंबर 5.102 पे ये क्वेश्चन है 61। मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। बैलेंस शीट ऑफ मधु एंड विधि हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 एज एट 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो। राइट, लायबिलिटी साइड में पहले मधु's कैपिटल है, विधि's कैपिटल है, जनरल रिजर्व है और बिल्स पेबल टोटल बन रहा है बैलेंस शीट का 10 लाख। उसी तरीके से दूसरे साइड में एसेट साइड में है लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, उसमें प्रोविजन माइनस की हुई है और बैंक का बैलेंस देने के बाद टोटल बन रहा है 10 लाख। क्वाइट ऑब्वियस है कि ये दोनों बैलेंस साइड्स का टोटल सेम रहता है। ओके, मधु एंड विधि डिसाइडेड टू एडमिट गायत्री एज ए न्यू पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 एंड देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:3:5. Gayatri brought 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash. Okay, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 3 लाख की। लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यू 26,000 की। Provision for doubtful debts is to made equal to 5% of the debtors and there was a claim on account of workman compensation. ओके, तो अब उसने बनाने को क्या हमें बोला है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। स्टूडेंट्स, यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो हमें ओल्ड रेशो के साथ साथ न्यू रेशो भी कैलकुलेट करके दी हुई है। तो इसका मतलब हमें सैक्रिफाइस रेशो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी, बिकॉज अगर सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता तो और न्यू पुराने पार्टनर्स का न्यू शेयर ना पता हो तब हम ओल्ड पार्टनर रेशो को ही एज्यूम कर लेते हैं और उतनी ही वो कैलकुलेट होती है सैक्रिफाइस रेशो। बट इस केस में हमें ओल्ड रेशो भी पता है और न्यू रेशो भी पता है, तो इसलिए हमें सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी टू डिस्ट्रीब्यूट द गुडविल इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। तो क्वेश्चन नंबर 61, इसका मैं स्टेटमेंट के साथ साथ आपको स्टेप भी दिखाता जाऊंगा कि क्या हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो करना है। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको पता है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो पार्टनर्स का नाम है मधु एंड विधि, ठीक है जी। ये इनकी रेशो है ओल्ड रेशो कितनी है उनकी बेटा? 2:3 और उनके बाद ये एक फिर मधु, विधि और तीसरा पार्टनर कौन है? तीसरा पार्टनर इसमें आया है गायत्री, ठीक है जी। गायत्री का इनका शेयर क्या बन गया? गायत्री को ऐड करने के बाद 2:3:5, तो ये आपका आ गया न्यू रेशो। तो अब हम इन दोनों पार्टनर्स का आपको क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइस का फॉर्मूला आपको पता है क्या है? सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। तो इन दोनों पार्टनर्स का कैलकुलेट करेंगे। पहले आएगा मधु का शेयर सैक्रिफाइस। मधु का सैक्रिफाइस कैसे आएगा बेटे? मधु का सैक्रिफाइस ओल्ड कितना है? 2/5। 2/5 में से माइनस कर देंगे 2/10 दैट इज 10 और ये अगर 2 दूनी 4 माइनस 2 और ये आ जाएगा 2/10। ये इसका सैक्रिफाइस आ गया, ठीक है जी। इसका सैक्रिफाइस आ गया 2/10 और उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है? विधि का सैक्रिफाइस। विधि सैक्रिफाइस, तो इस केस में विधि का सैक्रिफाइस उसका ओल्ड कितना है? 3/5। 3/5 में अगेन उसका न्यू 3/10, ये माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 10। ये 2 दिया 6 माइनस 3 दैट इज 3/10। तो ये क्या आ गया आपका? अगेन सैक्रिफाइस। तो इनकी जो सैक्रिफाइसिंग रेशो बनेगी वो बनेगी 2:3 की सैक्रिफाइसिंग रेशो बनेगी, ठीक है। ये दोनों ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशो आ जाएगी, ठीक है जी। ओके, तो ये रहा आपके सामने इसकी पूरी रेशो। आप इसको आराम से देखिए स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी का टाइम है, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसको आप स्लो करके पॉज करके अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए और अंडरस्टैंड करिए कि मैंने रेशो कैसे निकाली है। बिकॉज अगर हमारी ये रेशो ठीक नहीं आई, हमारा क्वेश्चन ठीक ही नहीं आएगा, बिकॉज हमारी गुडविल प्रॉपर्ली नहीं बढ़ेगी और फिर कैपिटल अकाउंट टैली नहीं होगा। जब कैपिटल अकाउंट हमारा ठीक नहीं बनेगा तो हम बैलेंस शीट प्रॉपर्ली नहीं ड्रॉ कर पाएंगे। तो चलिए, ये रेशो करने के बाद अब अगले स्टेप में मेरे को क्या करना है? गुडविल का अपॉर्चमेंट, जो गुडविल वो लाया है वो पहले उसका शेयर निकालना है गायत्री का। बिकॉज अगर मैं एक पॉइंट देखूं एडजस्टमेंट में, उसने मेरे को बताया गुडविल ऑफ द फर्म इज कितनी है? 3 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। मैं ये सैक्रिफाइस अभी नहीं रख करूंगा क्योंकि इस पे हमें कैलकुलेशन करनी है।
तो यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल तो मैंने लिख दिया, लेकिन सबसे पहले इस केस में हमें, पर्टिकुलरली इस केस में हमें कैलकुलेट भी करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कैसे करेंगे? नया पार्टनर कौन है? गायत्री। गायत्री गुडविल कैसे आएगी? गुडविल शेयर कैसे आएगा उसका? गायत्री शेयर ऑफ गुडविल कैसे आएगा? उसका 1/5 हिस्सा ना, टोटल फर्म की गुडविल कितनी है? 3 लाख। 3 लाख में उसको 1/5 से आप डिवाइड कर दो, कितना आ गया उसका? बोलो कितना आ जाएगा? हाँ जी, उसका रेवेन्यू रेशो कितना? 5/10, सॉरी 5/10। तो ये आपका कट के आ गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपया गायत्री का शेयर ऑफ गुडविल आ गया। ठीक है, तो अंडरस्टूड है। आपको पता अब ये किसमें बांटना है? मधु और विधि। तो मधु सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा? मधु का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? 1.5 लाख का 2/5। ठीक है जी, ये 2/5 का लो, कितना आ गया? ये 3 से कट गया, 3 का 60,000 रुपया इसका ये आ जाएगा मधु का। उसी के बाद हमें क्या करना है? अब उसके बाद विधि का, विधि जो दूसरी पार्टनर है, विधि सैक्रिफाइसिंग अमाउंट। ओके, विधि का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आ जाएगा? अगेन 1.5 लाख का 3/5 कर लो, तो ये कट गया अगर 3 और 3 90, ये 90,000 बढ़ जाएगा। और अगर आपको वर्किंग नोट में इसकी जर्नल एंट्री करनी है तो वो भी जर्नल एंट्री भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले आएगा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है, हालांकि जर्नल एंट्री उसने मांगी नहीं है, लेकिन मेरे को कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, ठीक है, कैश अकाउंट भी बनाना है और उसमें कॉस्टिंग भी करनी है। जब तक आप वर्किंग नोट में ये एंट्री करने की आदत नहीं डालोगे, आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि आप किस तरफ जा रहे हो। तो 2 एंट्री बनेगी ही बनेगी, चाहे वर्किंग नोट में डालो। बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्रीज कैपिटल अकाउंट कितनी लाई है वो गायत्री? बताइए शाबाश। यहाँ गिवन होना चाहिए, डेफिनेटली गिवन होता है 4 लाख रुपया। उसकी कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपया। और साथ में पीएफजी, जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, अंडरस्टूड है, वो कितने में लाई है? 1.5 लाख। कितना आया है? 1.5 लाख। 5.5 लाख रुपया ये आपका किस में आ गया? 5.5 लाख रुपया बैंक में या कैश में आ जाएगा। मुझे एक चीज कंफर्म कर रहे थे कि बैंक है ना हमारे पास, ऐसा बैंक ही है, तो यहाँ पे आ गया। दूसरा, अब वर्किंग नोट है तो इसमें नरेशन का नहीं लिखना, ठीक है, हम वी कैन स्टेट इट बिकॉज़ इट इज अ वर्किंग नोट। उसके बाद पीएफजी, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ऐसे करेंगे डेबिट, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं सेग्रीगेट कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो मधु's कैपिटल, ठीक है जी, एंड टू विद हिज कैपिटल। तो 1.5 लाख का हमने कैसे बांट दिया? 1.5 लाख, और ये आ जाएगा आपका 60,000 और दूसरा क्या आ जाएगा? 90,000। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने पिछले स्टेप में क्या किया था? सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट की थी। हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना था, पर हमें गायत्री का शेयर ऑफ गुडविल नहीं पता था। हमें टोटल गुडविल गिवन थी, फर्म की गुडविल कितनी गिवन है? 3 लाख, और गायत्री का शेयर कितना? 5/10। तो उससे मैंने उसकी गुडविल निकाल ली 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख को अब उनके सैक्रिफाइसिंग अमाउंट 2:3 में बांट लिया। एक का 60 आ गया, दूसरे का 90 आ गया। बिकॉज मेरे को कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, इसलिए वर्किंग नोट में मेरे को ये दो जर्नल एंट्रीज बनानी ही पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू गायत्री कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5.5 लाख, 4 लाख एंड 1.5 लाख करके, और उसका सैक्रिफाइस रेशियो में हमें गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी। अब इसके बाद हम अगले स्टेप में आएंगे, स्टेप नंबर 3 में, जिसमें हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। क्योंकि रीवैल्यूएशन के बाद हमारी उसकी एंट्रीज की बारी आएगी। उसने जर्नल नहीं मांगा, सीधा रीवैल्यूएशन अकाउंट से ही हम काम स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो आप बनाइए, फॉर्मेट बनाइए तब तक, इसे मैं बनाता हूं। चलिए, ये रहा रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट। ओके जी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। यू कैन मेक इट योरसेल्फ इजीली। ठीक है, ये रुपीज, ये डेबिट साइड, ये आ गया पर्टिकुलर्स। इट इज ऑलवेज मैंडेटरी टू कंप्लीट द फॉर्मेट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, अदरवाइज यू विल लूज योर मार्क्स। ओके, चलिए, अब एक एडजस्टमेंट की गुडविल की वो होगी। लैंड क्या कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज फॉर्म अंडर वैल्यू, तो हमें उसको बढ़ाना है। तो इसका मतलब एसेट बढ़ रही है बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है बड़ी? लैंड एंड बिल्डिंग हमारी कितनी है? 26,000 से हमें उसको बढ़ाना है। तो ये 26,000 से हमने इसको बढ़ा दिया।
ओके जी। उसके बाद वो क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स। तो डेटर्स कितने हैं मेरे पास, 3 लाख है, तो इसमें कैलकुलेट करने वाली तो कोई बात नहीं। 3 लाख मैं फिर भी आपको करके बताता हूँ, का 5% कितना बनेगा, 15,000। तो 10,000 का तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, तो 5,000 का ही और क्रिएट करना ना, तो 5,000 का यहाँ पे हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट हो जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी, ये कितना आ रहा है बेटे, 5,000। ओके, ये 5,000 की इधर प्रोविजन आ गई। उसके बाद वो कह रहा है देयर वाज अ क्लेम ऑफ ₹6,000 ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, बट लायबिलिटीज है, देखो रिजर्व है हमारे पास, नहीं हमारे पास रिजर्व नहीं है, तो हमें यहाँ पे क्लेम क्रिएट करना है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का, 6,000 का, यस 6,000 का ही है। तो 26 में से ये 11,000 चला गया, 26 में ये 11,000 चला गया, तो बाकी कितना बचा, 15,000। आई थिंक अब मैं इस कैलकुलेशन को मिटा दूं, आपको समझ लग गया होगा, ठीक है जी, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारी क्रेडिट साइड बढ़िया आ रही है, तो गेन हो रहा है, ये बन गया मेरा 26,000, दोनों तरफ मैंने 26,000 लिख लिया। उसमें से हम क्या करेंगे, ये 11,000 हम फिगर माइनस कर देंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 15,000। 15,000 को हमने किस में बांट देना, ओल्ड रेशो में, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, पहला मधु और दूसरा विधि, और उनकी ओल्ड रेशो क्या है, 2/5 एंड 3/5, 2/5 एंड 3/5। पहले इसको 15 को 5 से 3 की दूरी 6 और ये 9,000 पे आ गया। तो ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, वेरी सिंपल, आप एक बार इसको खुद बना के देखिए, ठीक है जी। तो चलिए इसके बाद आपको पूरा एक बार देख लीजिए ना आप, यस लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ रही है, प्रोविजन लायबिलिटी बढ़ रही है, क्लेम हमारी लायबिलिटी बढ़ रही है, और ये बाकी बैलेंस हमने किसमें डाल दिया, प्रॉफिट आ गया, वो कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया। ये था हमारा स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 था। ओके, ये स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, रिवैल्यूएशन। अब हम स्टेप नंबर 4 में क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को भी बनाना आपको आना चाहिए, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी कैन नॉट स्किप दैट पार्ट। तो चलिए अब हम यहां से देख के उसकी पोस्टिंग करते जाते हैं। जो हमने रीवैल्यूएशन बनाया है या वर्किंग नोट में जो जनरल एंट्रीज की है, उसकी मदद से हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है जी। आप कंसंट्रेट होकर देख कर रहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ हमें समाप्त करनी होती है, ठीक है जी। 3 पार्ट है, हालांकि सी का सिर्फ एक ही आना था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें जगह बना दी है। सी मतलब जो नया पार्ट होता है। तो ये लाइन थोड़ा सा कमर्शियल हो गया, इसको दोबारा मैं रीड्रॉ कर देता हूं। आई थिंक इट्स ओके नाउ। ओके, तो चलिए अब हम करते हैं कैपिटल अकाउंट आता है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ये आ गया हमारा मधु का कैपिटल अकाउंट, ये विधि, और उसके बाद नए पार्ट कौन थी, गायत्री, गायत्री, ठीक है जी। इसके बाद अगेन मधु, विधि एंड गायत्री, ओके जी। तो यहाँ पे आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया। इनका कैपिटल कितना है, 5,20,000 और 3 लाख, 5,20,000 और इसका कितना आ गया, 3 लाख, ओके जी, 3 लाख रुपया। और उसकी तरफ दूसरा हम रिजर्व पड़ा हुआ हमारे पास, तो रिजर्व के बारे में जब आपको पता है, कुछ नहीं पता होता जनरल रिजर्व, मैं पूरा लिख देता हूं जनरल रिजर्व। जब जनरल रिजर्व के बारे में पूरा नहीं पता होता या कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन होती, तो वो ओल्ड रेशो में बढ़ जाता है। तो जनरल रिजर्व हमारे पास कितना पड़ा है, 30 लाख, और उसमें किसमें बांटना है, 30 और 2:3 में बांटना है। तो ये 5 हो गया, 30,000 डिवाइडेड बाय 5 कर लो, 6 6 12,000 और ये 18,000, ये आ गया 12,000 और ये कितना आ गया, 18,000, ये रिजर्व आ गया। ओके, अब लायबिलिटी साइड में से और तो नहीं कुछ उठाना। उधर देखिए एसेट साइड में कोई पुरानी गुडविल है, नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, नहीं है, पी&एल का डेबिट बैलेंस है, नहीं है, तो फिर बचा क्या। अब बैंक अकाउंट में एंट्री डालो, बैंक अकाउंट से एंट्री यहां आ जाएगी, उसकी कितनी कैपिटल है, 4 लाख की, तो कितना पैसा आया बेटा, 4 लाख का। और उसके बाद बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट से उसका प्रॉफिट जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, दोनों ओल्ड पार्टर्स में हम बांट देंगे। और हमने कितना कैलकुलेट किया था, 6 और 9, 6,000 इसका और 9,000 इसका कैलकुलेट किया था, इसको तो कुछ नहीं मिला। और क्या क्रेडिट डेबिट साइड में डालने वाला कुछ है,
नहीं, हाँ पीएफजी वाली एंट्री क्या थी अभी, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट था 1.5 लाख का, वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 60,000 और 90,000 जो हमने कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे हम लिख लेंगे। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप पीछे जाके वर्किंग नोट चेक करिए, हमने यही एंट्रीज करी थी। अब इनके बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, बैलेंसेस कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ नहीं है तो यही बैलेंस हमारा यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन बन के आ जाएगा। ओके जी, यही बैलेंस कैरी डाउन बन के आ जाएगा। तो पहले तो इसका तो बहुत सिंपल है, गायत्री का 4 लाख ही यहाँ पे आ गया और वो लिख देंगे, इसमें तो कोई कैलकुलेशन वाली कोई बात नहीं, ना इसमें कोई टोटल करना पड़ेगा हमें, ये 4 लाख आ गया। अब इधर देखिए आप 3 लाख है इसका, मैं विधि का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, 3 लाख ये है, 3 लाख में 18,000 जोड़िए, फिर उसके बाद 9,000 एंड 19,000 और ये आ जाएगा 4,17,000। तो देखिए जरा हमारे पास कैपिटल कितना आ गया, 4,17,000 विधि का, यहाँ पे 4,17,000 ये टोटल बना, ठीक है जी। और उसके बाद ये 4,17,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड में कुछ नहीं था, ये 4,17,000 और ये 4 लाख करके ये 2 अकाउंट हमारे क्लोज हो गए। अब हमने तीसरा अकाउंट किसका क्लोज करना है, मधु का, 5,20,000 उसका कैपिटल का बैलेंस है, 12,000 उसमें जोड़ना है, 6,000 उसमें जोड़ना है और 60,000 उसमें जोड़ना है, तो ये आ गया 5,98,000। यस, दिस इज इसका बैलेंस यही है, 5,98,000 इसका बैलेंस आ गया, 5,98,000, ठीक है, 5,98,000। तो स्टूडेंट्स ये बैलेंसेस हम मेरे को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये मुझे आगे बैलेंस शीट में लेके जाने हैं, और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमने आगे बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज को एडजस्ट करना है, ठीक है, देख लिया आपने। चलिए अब हम स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप ऑफ द क्वेश्चन, हम इसमें अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए मेरे साथ ड्रॉ करिए फॉर्मेट को, यस, और सारी एडजस्टमेंट जो है हम एक एक करके करते जाते हैं, ठीक है। इसने बैंक अकाउंट बनाने को नहीं कहा है हमें, तो मैं उससे नहीं बनाऊंगा, उसे भी नहीं मैं ड्रॉ करूंगा, सीधा बैलेंस शीट वाले फॉर्मेट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप यहाँ बना लीजिए, ठीक है जी। ये देखिए ये आ जाएगी हमारी लायबिलिटीज, ये आ गया रुपीज, ये आ गया बैलेंस शीट, यहाँ लिख लिया मैंने बैलेंस शीट, ठीक है जी, ओके। ये आ गया रुपीज, ये आ गया हमारा एसेट्स, ये आ गया हमारा रुपीज, ओके बेटा। चलिए उसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस शीट स्टेप नंबर 5, लास्ट स्टेप है हमारा 5। अब मैं लायबिलिटी साइड से शुरू करूंगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जब भी आपको रीड्रॉ करनी है बैलेंस शीट आफ्टर द एडजस्टमेंट, लायबिलिटी साइड से शुरू किया कीजिए, क्योंकि वहां पे जो आइटम्स है वो कम होती है। तो पहले आएगा कैपिटल अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट्स वहां से जो हमने बैलेंसेस ड्रॉ करे थे, कैलकुलेट करे थे, वही आएंगे। पहले मधुज और दूसरा विधिज और तीसरा कौन है, गायत्री, तीसरा कौन है, गायत्री, ठीक है। तो इसका बना था 5,98,000, 5,98,000, और दूसरे का था 4,17,000, 72,000, 4,17,000 एंड दिस इज 4 लाख, दिस इज 4 लाख। और उसके बाद जनरल रिजर्व हमने बांट दिए थे। बिल्स पेबल कितना हमारे पास, 1.5 लाख का, बिल्स पेबल कितना बेटे, 1.5 लाख का, ठीक है, 1.5 लाख का ये आ गया। और आपको याद होना चाहिए वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम भी था, वर्कमैन लायबिलिटी है ना, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, अगर नहीं पता चला तो रिवैल्यूएशन में जाके यहाँ एडजस्टमेंट में देखो 6,000 का क्लेम भी हमारे पास पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्लेम देने के बाद आपके पास ये सारी चीजें यहाँ पे पूरी हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसका तो टोटल चलो कर ही देंगे, लेकिन एसेट साइड में अभी आइटम लिखनी बाकी है। तो सबसे पहले आइटम कौन सी आ रही है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास कितने की है, हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख रुपए की, 3 लाख की है, लेकिन 26,000 की हमारी अगर एडजस्टमेंट देखो तो उसमें बढ़ भी रही है, तो 26,000 हम ऐड कर देंगे, 3,26,000 रुपए यहाँ पे आ गया। उसके बाद दूसरी कौन सी है, मशीनरी की। मशीनरी कितने की है बेटे, मशीनरी कितने की है, 2,80,000 की, 2,80,000 की। और तीसरा क्या है हमारे पास, स्टॉक, स्टॉक कितने का है, स्टॉक हमारे पास कितना है, 80,000 का, लेकिन कोई चेंज आया था नहीं, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, ये आ गया। और डेटर्स कितने हैं हमारे पास बेटे, डेटर्स हमारे पास कितने हैं, 3 लाख, 3 लाख के लिए। आप सोच रहे हैं सर आपको आगे खड़े हो हमें कुछ नहीं पता चला दिखना, तो आई विल ट्राई कि आप सारा कुछ देख लो, एक बार इसको बना लेने दो, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा इसको अंडरस्टैंड करने का, और एक एक आइटम को आपको क्लियर करूंगा कि कैसे करिए आप किया, ठीक है। ये आ गया 2,85,000 रुपया हमारा
उसका। अब बैंक अकाउंट इंटरेस्टिंग केस है। बैंक अकाउंट के बैलेंस में हमें क्या करना है, एक तो ओपनिंग बैलेंस इसका जो बैलेंस शीट में गिवन है वो तो 50 आ रहा है, और उसके बाद ऐड करोगे गायत्री कैपिटल। गायत्री जो नया पार्टनर है, गायत्री कैपिटल कितनी आई थी, 4 लाख की, ठीक है, और प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल, प्लस गुडविल जो पैसा वो लाई वो भी हमारा इसमें ऐड हो जाएगा 1.5 लाख रुपया। तो ये कितना बन जाएगा, 4.5 5 6, ये 6 लाख रुपया बैंक का बैलेंस ऐसे बन जाएगा। बैंक अकाउंट बनाने के चक्कर से हम बच गए। तो अब ये बैलेंस शीट का टोटल हम करते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से। तो पहले लायबिलिटी साइड शुरू करिए, 5,98,000 जमा करो, 4,17,000 जमा करो, 4 लाख, ठीक है जी, और उसके बाद 1,56,000 मैंने इकट्ठा ऐड कर लिया, 1,56,000, तो ये बन गया 15,71,000। कितना बन गया, 15,71,000। तो एक बार मैं शायद देखूं कि टोटल यही है। यस, लायबिलिटी साइड तो हमारी टैली होगी। दूसरा हमें आप कैलकुलेट करना है एसेट साइड। एसेट साइड हमारा 3,26,000 जमा 2,80,000 जमा 80,000 प्लस 2,85,000 प्लस 6 लाख। तो ये अगेन हमारा 15,71,000 का बैलेंस आ गया। 15,71,000 हमारा बैलेंस आ गया। तो इसी के साथ ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। अब मैं एक बार आपको समझ कर देता हूँ, क्योंकि मैं आगे कर रहा था, आपको नहीं शायद आइडिया पता चल रही थी। तो यहाँ पे लायबिलिटी साइड पे पहले जो हमने कैपिटल अकाउंट से कैपिटल के बैलेंसेस ड्रॉ किए हैं वो लिख लिए, ठीक है जी। बिल्स पेबल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, बिल पेबल वैसे का वैसा लिख दिया। रीवैल्यूएशन से वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट का क्लेम भी पड़ा था, तो उसका 6,000 यहाँ लिख के उसका बैलेंस आ गया 15,71,000। और लैंड एंड बिल्डिंग में 26,000 की हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ी थी। मशीनरी और स्टॉक में कोई चेंज नहीं आया था। रिजर्व जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है जिसको हम बोलते हैं डेटर में से 15,000 माइनस कर दिए थे हमने, 10 ऑलरेडी बने थे, 5 और क्रिएट किए थे, टोटल 15 माइनस करके 2,85,000 रह गया। उसके बाद बैंक हमारे पास 50,000 का था, 4 लाख उसकी कैपिटल आई और 1.5 लाख का प्रीमियम आया, टोटल मिलाकर 6 लाख बढ़ गया। और उसका टोटल करोगे तो हमारा टोटल कितना बन गया, 15,71,000। दैट्स ऑल। ये सारा हमारा क्वेश्चन था। ये एक बार आप पूरी स्क्रीन देख लीजिए, आपको पूरी अच्छी तरह समझ आ गया होगा। कोई दिक्कत आ रही है पॉज करिए, स्लो करिए, आप अपनी जो भी कैलकुलेशन है खुद करके देखिए। कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट में डालिए। इसी के साथ मैं क्वेश्चन वाइंड अप करता हूँ। ओके।